अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां च वसुधैव कुटुम्बकम्। शीतकालीन संक्रांति का दिन अर्थात 21 दिसंबर यानी विश्व की अधिकांश संस्कृतियों का वार्षिक क्षण दिवस, जिसे प्राचीन काल में जगत पिता सूर्य देवता की प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता रहा है, नई शुरुआत का क्षण भी संदर्भित रहा है। जय गुरुदेव के जय घोष के साथ सारी दुनिया में गुरुदेव की आराधना के साथ ध्यान साधना की दीक्षा आरंभ भी होती आ रही है। महर्षि जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और गुरु के आशीर्वाद से ही उन्होंने इतना उसको फैलाया कि 1956 या 55 की बात है, जब वो अकेले निकले थे भारत से, अकेले, और फिर उन्होंने घूम घूम के करीब 190 देशों से के करीब उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया, इस ज्ञान का लोगों को लाभ कराया। आज दुनिया के अधिकांश मुल्क में अष्टांग योग साधना जनमानस को जीवंत बना रही है। The Vedic literature is beautifully expressed in Vedantic terms, and the fact that the field of consciousness is Satchit Ananda, that we are all that everything is that, Sarvam Kalvidam Brahm, Vedoham, and all of these values that are expressed, Aham Brahmasmi, are a reality in the scientific understanding today. I have had the chance and the fortune to work under Maharishi's guidance on showing, for example, how Veda and Vedic literature are actually the blueprint of our own human physiology. भारत में जगत गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का पावन जन्मदिन भी 21 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। समय चक्र आगे बढ़ता रहा। एक और दुनिया जहां महाविनाशक हथियारों WMD के संकलन के पीछे पड़ी है, वहीं दूसरी ओर महर्षि महेश योगी का वर्ष 1957 में लिया संकल्प विश्व शांति हेतु बढ़े कदमों ने पूर्व पश्चिम को भावातीत ध्यान से जोड़कर जो प्रयास आरंभ किए, वही आज उनके द्वारा परिभाषित विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में फलीभूत हो रहे हैं। महर्षि जी ने तो पूरे विश्व में करीब 1955 से 1955-56 से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू किया, वैदिक संस्कृति का, जिसमें भावातीत ध्यान मुख्य था। महर्षि जी ने पहले भावातीत ध्यान का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में लोगों को बताया भावातीत ध्यान क्या है, अपने किस वैदिक साहित्य से उसका संपर्क है, और उसका जब प्रचार करते रहे तो लोगों को जब पता लगा कि इससे बहुत स्वास्थ्य में लाभ होता है, भावातीत ध्यान से ही स्वास्थ्य में लाभ होता है, तो उस दृष्टि से महर्षि जी ने और लोगों को भावातीत ध्यान का ज्ञान उन्होंने दिया। From the very beginning of the movement we have been saying life is not a struggle, it should not be a struggle. But if life is a struggle, then it's the lack of knowledge how to live it. And now we know how to live it. From the very beginning of the movement we have been saying Yogastha Kuru Karmani, Yogastha Kuru Karmani. Get to yourself and perform action. 21 दिसंबर का दिन अब विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो बीते 70 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद
संभव हो सका है। विश्व शांति स्थापना को मूर्त रूप प्रदान करने की अग्रदूत, पूर्व पश्चिम को अपनी अमोघ खोज तकनीक भावातीत ध्यान यानी टीएम साधना से जोड़ने वाली विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी जब अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भावना पुष्प अर्पण करने को सतत बीते वर्ष 2055 से सक्रिय हुए, तो जीवन पर्यंत वर्ष 2008 तक सतत सक्रिय रहे और कालखंडों को वैदिक छंदों के साथ जोड़ते रहे, जन जन को दुनिया भर में भावातीत ध्यान कराने की अनुभूति कराते रहे। The whole universe of emergent matter, the whole material universe is not a universe of matter at all. They are just the vibrational tones, the fundamental frequencies of this universal ocean of intelligence at the basis of you and at the basis of me. दुनिया भर में करोड़ों भावातीत ध्यान साधकों की फेहरिस्त है। निष्काम कर्म योग और योगस्थः कुरु कर्माणि का प्रयोग पहली बार किसी ने संपूर्ण विश्व को प्रायोगिक रूप में सामने रखा कि वेद और वैदिक वांग्मय तथा मानव शरीर दोनों की संरचना और कार्य प्रणाली एक ही है। महर्षि ने विश्व को 12 समय क्षेत्रों यानी 12 टाइम जोन में विभाजित किया। इस समय क्षेत्रों को 12 राशियों से और भारतीय 12 ज्योतिर्लिंगों से जोड़कर वैदिक विश्व प्रशासन संचालन की व्यवस्था की। 21 दिसंबर का दिन अब विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर के 193 देश मिलकर सामूहिक ध्यान साधना करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम की वैदिक परंपरा की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करेंगे, ताकि समूची वसुधा के लोग अपने मन, शरीर और आत्मा को अष्टांग योग से जोड़कर स्वयं को एकाकार कर सके। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जा चुकी है। फलस्वरूप दुनिया की सामूहिक चेतना निर्मल होकर विश्व शांति स्थापना को फलीभूत कर सकेगी। आइए अतीत के पन्नों में झांकते हैं। दूसरा महायुद्ध चल रहा था। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने तब दिसंबर माह में ही राजधानी दिल्ली के समीप लाल किला से सटी यमुना नदी के तट पर सहस्त्र कोटि महायज्ञ संपन्न कराया था, जिसके सूत्रधार तब भारत के वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी थे। और उन्होंने ही जय गुरुदेव का सम्मान सूचक मंत्र बोध कराया। विश्व शांति यज्ञ संपन्न होने के साथ तब दूसरा विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था। और उस काल छंद की रिपोर्टिंग अमेरिका से प्रकाशित लाइफ मैगजीन ने प्रकाशित भी किया था। कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे से विश्व भ्रमण के लिए महर्षि निकल पड़े। पहले रंगून, फिर जब मलेशिया पहुंचे तब वहां रेडियो मलाया से उनका प्रथम संवाद प्रसारित हुआ था। Radio Malaya. But I'd like to know this, Maharishi, and perhaps you can help me. The self is then established on that level of life which unites everything, which underlies everything. विदेश में पहली बार विशेष वार्ता प्रसारित हुई थी। अधिकांश विश्व प्रसिद्ध टेलीविजन चैनलों के एंकर महर्षि को स्वयं चाहते ही नहीं थे, बल्कि दर्शकों की भीड़ को बढ़ाने वाले के रूप में भी वो वैचारिक मंथन चिंतन वार्ताओं के माध्यम से जो सिलसिला आरंभ किया वो जीवन के अंतिम क्षणों तक अबाध गति से आगे बढ़ता रहा। समय चक्र आगे बढ़ता रहा।
सारी दुनिया में टीएम यानी भावातीत ध्यान की धूम मच गई। बीबीसी ने भी उनका विशेष इंटरव्यू प्रसारित किया। Maharishi, good evening. Why are you now giving up your lectures around the world? I think I have established my system of transcendental meditation and have trained quite a number of people in every country. And now I should take care of India, because this transcendental meditation is as much needed in India as in other parts of the world. But do you think that in these other parts you have achieved as much as you'd hoped? Not quite that much, but the basic ground has been prepared for all the people to be peaceful and happy and more energetic in their life. And the moment he begins to feel subtler aspect of a thought, his mind expands. Maharishi, thank you very much. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू थांट से मिलने के लिए महर्षि महेश योगी न्यूयॉर्क के मुख्यालय पहुंचे तो यू थांट स्वयं चलकर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए थे। अब प्रगति के सोपान दर सोपान जुड़ते रहे। महेश योगी जी गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। उनसे मेरा गहरा संपर्क था। जब भी वो दिल्ली में रहते, घंटों उनके साथ विचार विमर्श हुआ करता था। उनके जैसा विनम्र, उनके जैसा साधक, उनके जैसा अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करके उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा आदमी मैंने देखा नहीं। उन्होंने योग को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। समाधि को, उन्होंने साधना को भारतीयों को ही नहीं, अभारतीयों के भी हृदय में उतार दिया। वो एक बड़े चमत्कारी पुरुष थे। वो शास्त्रों के पंडित नहीं थे, लेकिन वो ज्ञानियों के ज्ञानी थे। ज्ञानियों के ज्ञानी थे। वो ज्ञानियों को अपने आचरण से, अपनी अंतर्निष्ठा से मार्गदर्शित कर सकते थे, और उन्होंने किया। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके आध्यात्मिक आगोश में आ गई और उनका उद्धार हो गया। महेश योगी जी ने भारत का नाम जितना चमकाया अपने समय में, मैं नहीं समझता हूँ कि उसके पहले भारत का इतना नाम सारे संसार में किसी अकेले व्यक्ति ने इतना चमकाया। सारी दुनिया योगिक साधना की अपराजिता सुगंध से एकात्म भाव में जुड़कर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को फलीभूत करा रही है। The yoga meditation is the most powerful part of yoga. Yoga has 8 limbs, Ashtanga yoga. The most powerful limbs have to do with the mind. Dharana, dhyana, samadhi. Everybody can take 20 minutes to practice dharana, dhyan, samadhi, transcendental meditation, and gain the direct experience of our infinite blissful self. सारी दुनिया 12 समय क्षेत्रों अर्थात 12 टाइम जोन में विस्तारित है। हर महाद्वीप और वसुधा क्षेत्र सूर्योदय की स्वर्णिम रश्मियों के साथ सूर्य चक्र से जुड़ता है। आदि शंकराचार्य के पंचशील के सिद्धांत रूप ही सूर्य जगत पिता भी है। ये प्रकृति की अनुकंपा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमेरिका की धरती पर विश्व योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव दिया। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। सारी दुनिया में योग, भावातीत ध्यान, प्राणायाम के प्रति स्वीकारोक्ति ने
तमाम उपलब्धियों के कई सोपान विस्तारित कर दिए। Day of yoga once a year, very, very special. Yoga is the most supreme knowledge of the Veda, and I have spent the last 40 years of my life researching yoga and showing how the transcendental meditation technique, which is really the highest level of yoga, allows the individual to dive deep within and unfold his full creative ability. This can be used by any student, any professional. It can be used in so many different ways. लंबी उम्र जीवन जीने का मंत्र बताता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर मिलकर प्रकृति की सानुकूलता के साथ नाड़ी तंत्र को तभी विस्तारित कराते हैं। योग ही व्यष्टि को समष्टि से जोड़ता है। योग से ही विश्व परिवार की परिकल्पना भी साकार हो सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड बनेगा तो ही विश्व में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। समूचा विश्व वेद भूमि भारत की योगिक शक्ति में स्वयं को अब तिरोहित महसूस कर रहा है। व्यक्तित्व को करिश्माई यदि बनाया जा सकता है तो सचमुच भावातीत ध्यान से ही करिश्माई बनाया जा सकता है और योग से ही करिश्माई बनाया जा सकता है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। महर्षि महेश योगी जी के फाउंडेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो योगदान है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी मैं सराहना करूं। भारत की संस्कृत को समृद्धशाली बनाने में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसकी शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 12 डाक टिकट लोकार्पित कर रहा है। देश के 12 आयुष महापुरुषों को अपना भाव समर्पण कर रहा है। विश्व शांति के अग्रदूत महर्षि महेश योगी ने जीवन भर की अपनी सारी उपलब्धियों को वो अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ही समर्पित करते रहे। महर्षि महेश योगी ने समूचे विश्व पटल पर स्थापित किया और दुनिया के 192 देशों तक भारतीय वैदिक ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा भी कराते रहे। यह सच है, ये जीवन नश्वर है, जो आया है उसे जाना है, वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी उनकी स्मृतियां आज भी हमें बराबर प्रेरणा देती रहेंगी। और महर्षि महेश योगी का अपने जय गुरुदेव की आराधना से जोड़ने की परिकल्पना भी साकार हो रही है और विश्व शांति का संकल्प भी अब शीघ्र ही आकार ग्रहण कर सके। भावातीत ध्यान एक बहुत ही सिंपल और सरल टेक्निक है ध्यान की, जो कि महर्षि जी ने अपने गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त करी और फिर पूरे विश्व में फैलाया। गुरुदेव जो महर्षि जी के जो गुरु थे, उनका जो उद्देश्य था वो ये था, हमारे भारत में ये ज्ञान है कि कैसे लोगों के कष्ट दूर किए जा सकते हैं, कैसे लोगों के रोग दूर किए जा सकते हैं। सब सिद्धांत हमारे वैदिक साहित्य में हैं। तो यदि हमारे पास ये सारे सिद्धांत हैं तो क्यों ना इसका उपयोग हम मानव कल्याण के लिए करें। तो उस उद्देश्य से उन्होंने महर्षि जी को कहा कि तुम जाओ और विश्व में फैलाओ इसको। महर्षि जी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और गुरु के आशीर्वाद से ही उन्होंने इतना उसको फैलाया। महर्षि जी में एक खास बात थी कि जहाँ भी वो ध्यान, जब भी कोई ध्यान सीखता है तो पहले गुरु की पूजा करके, गुरुदेव जी की पूजा, जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य, वो महर्षि गुरु थे। तो ज्योतिष पीठ शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी की पूजा करके ध्यान सिखाया जाता है, कहीं महर्षि जी की पूजा नहीं की जाती है। महर्षि जी बोलते थे हमको जो भी प्राप्त किया हमारे गुरु से प्राप्त किया, तो गुरु की पूजा की जाए और गुरु से आशीर्वाद ले करके तब इनको ध्यान सिखाया जाए।